बीबी कैंसर अस्पताल की जानिब से आज अकबर प्लाजा फंक्शन हॉल वाक़े बरमगड्डा में कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें आवाम को कैंसर के बारे में शऊर बेदार किया गया। इस सिलसिले में डॉक्टर M.A. बेग ने हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बातचीत करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा अहमद बेग आप लोगों के सामने आया हूँ अभी इसलिए कि आज जो से कैंसर अवेयरनेस कैंप है। ये कैंसर अवेयरनेस कैंप का मतलब ये है कि जागृति फैलाना, यानी कि कैंसर किस तरीके से होता है। बहुत सारे वजह है इसके, जैसे एग्ज़ाम्पल आज के ज़माने में नौजवानों में हों दो, बुज़ुर्ग में हों दो, लेडीज़ में हों दो, पान गुटखा, ठीक है, और जो है तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, और एक नया निकला ये एक वाइटनर, ये इस्तेमाल में आ रहे हैं सब। यानी कि इनको जो से अपन एक जागृति फैलाना है, इनको एक अवेयरनेस देना है, इनको कैंप कराना है, तो इस चीज़ से कैसा बचा जाए और इसकी आदत से नहीं होना है। तो ये बीबी कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से जो है आज ये कैंप जो है रुजू हुई है। ये फिर आप लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं, हाँ, तो ज़्यादातर उस लोगों में किन चीज़ों से जो ना बीमारी फैलेगी जो आदेश रहते हैं? हाँ, बीमारी फैलती जैसा कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3, स्टेज 4 है। स्टेज 1 में, स्टेज 2 में जो से अपन जो से है ना उनको कंट्रोल कर ले सकते हैं बीमारी को। यानी कि जैसा टेस्ट कुछ गड्ढा हो गया, ब्रिस्ट पे होगा या गले के पास हो गया, नहीं और पेट पे हो गया या बच्चेदानी में हो गया, कहाँ पर भी हो गया, तो इसका जो है पहले टेस्ट करना। लोग जो है शर्म के नहीं बोलते, बाज़ों को जो है नेगलेक्ट कर देते इस चीज़ को। हाँ, कुछ भी नहीं होता है वैसा ना, आज के ज़माने में नज़रअंदाज नहीं करना है। हर चीज़ का एक इलाज भी निकला हुआ है, हर एक चीज़ का एक टेस्ट है। अपन जो है पहले से जो है अपन जो इसका इलाज कर लिए तो अपने को जो है आगे की जो है फ्यूचर में जो है इसका कोई अपने को मुश्किल ना हो। आपके जो कैंप्स लगाए जाते हैं, पेशेंट सभी भी आते हैं, टेस्ट करते हैं, तो लोग किस तरह के लोग ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं या फिर कुछ किस तरह फ्री होता है, तो कैसे? हाँ, आरोग्यश्री में हमारे बीबी कैंसर हॉस्पिटल में जो है आरोग्यश्री से फ्री भी है, और इसके जो से कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी है, जैसा इंजेक्शनों से, रेडिएशन है, सेकों से है, इस सर्जरी भी है। ये 3 तरीके से जो है इसका इलाज होता है। इसकी वजह क्या है सर कैंसर होने की? कुछ हाँ, कैंसर होने की वजह ये है कि जैसा अभी आपको बताया मैं, गुटखा है, पान है, ठीक है, तंबाकू है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वाइटनर है। ऐसे लोगों को देखे हम जो ना गुटखा खाते, ना पान, ना सिगरेट, कोई चीज़ हाँ, खाने लगाते, फिर भी उनको फिर भी कैंसर हाँ, है। उसकी वजह क्या? फिर भी एक लाइफ स्टाइल है, जैसा जंक फूड भी है, और ज़्यादा जो से जंक फूड की वजह से भी होता है, और फैमिली हिस्ट्री से भी होता है, और इसके सेल्स है, हार्मोनिंग इम्बैलेंस है। जैसा एक थायराइड का कैंसर है, थायराइड का भी कैंसर होता है, ये हार्मोन इम्बैलेंस से भी होता है। तो इसकी जो से वजह अपन पहले इलाज टेस्ट करा लेके इसको जो है फर्दर स्टडी में जाना है। और कैंसर के सिम्टम्स क्या है कि लोग जो हाँ, इसके स्पेशलिस्ट से रुजू हो सके? कभी नाक से जी। खून निकल जाना हाँ। है, कैसे किस तरह से? ज़्यादा स्टेज होगा तो नाक से खून निकलता है, और जो है क्या है बोल तो बुखार आना, वज़न कम होना, बाल झड़ना, ठीक है, और खाने में कमी हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हैं। अभी आप लोगों का फिर नेक्स्ट कैंप कब रहेगा सर? इंशाल्लाह फिर एक जनवरी या फरवरी में रहेगा इंशाल्लाह कैंप। फिर आपको जो सिर्फ या बीबी कैंसर हॉस्पिटल में रहेगा, यानी तो यहाँ पर भी नहीं रहेगा, और कहीं भी हर जगह इसके कैंप्स है। इसके अवेयरनेस दे रहे हैं हम पब्लिक को, यानी कि पब्लिक खिदमत कर रहे हैं, इनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो से आप हर चीज़ से आप बचिए, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। कितने पेशेंट अटेंड्स होते हैं ऐसे कैंप में? तकरीबन होते हैं, कोई बोला ना फर्स्ट स्टेज में जो है नहीं आते, सेकंड स्टेज में नहीं आते, ज़्यादा होने के बाद जो है आ जाते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से थोड़ा उनको ट्रीटमेंट लेट हो जाता है। अगर आप फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में आ गए तो आपको जो है जल्दी हो जाता है इसका इलाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर M.R. वाजिद है। मैं ममता इंस्टीट्यूट डॉक्टर अहमद बेग साहब के पास ही जो है यहाँ पर ही जो है BMS कंप्लीट किया था मैं, और तकरीबन 5-7 साल से जो है मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर। और आज जो है बड़ी खुशी हुई, डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पर इनवाइट करे, अपने सीनियर्स के साथ में मुझे इनके साथ बिठाया है एक कैंसर अवेयरनेस कैंप के ऊपर, और देखा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पर जो है ना टेक्निक्स बताई गई है कि किस तरह से इनका जो है पेशेंट जो आ रहे हैं इनका इलाज किया जाए।
और कैसा इनको जो है डिटेक्ट किया जाए। और ख़ास तौर से जो बताया गया है सिम्पटम्स इनके और इसकी वजूहत बताई गई है, कैंसर किस तरह से जो है लोगों में फैल रहा है। तो ख़ास तौर से जैसा कि डॉक्टर बेग ने वहाँ पर बताया था कि ये बीमारी जो है आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा फैल रही है और इसकी ख़ास वजह है ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल जो आजकल शुरू हो गया है यंगस्टर्स के अंदर, ख़ास तौर से कॉलेज के बच्चों में, 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चों में। इसके साथ साथ जो है आजकल जो है लड़कियों में जो ज़्यादा कैंसर और ये ड्रग एडिक्शन बढ़ गया है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जैसा कि अभी बेग साहब बता रहे थे कि जो कैंसर है ख़ास तौर से औरतों में ज़्यादा फैल रहा है और जो ब्रेस्ट कैंसर है और इनके जो है यूट्रस कैंसर्स वगैरह है और किडनी कैंसर्स है और स्प्लीन कैंसर्स है, थायराइड कैंसर्स है। तो इन सब का जो है मैं ख़ास तौर से अपने जो है लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने आप को जो है इन चीज़ों से बचाना चाहिए। कैसे बचाएं इन लोगों को, क्या फॉलो करना है डॉक्टर? देखिए साहब, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट अपने लिए ये होता है कि हम अपना लाइफस्टाइल जो आजकल चेंज किए हुए है, रात तो हम जाग रहे हैं और दिन तो हम सो रहे हैं हम, तो इसको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। अपनी फूड हैबिट्स है और न्यूट्रिशंस बराबर लेने चाहिए। फूड में जो है क्या चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ आजकल कोई चीज़ ओरिजिनल आ नहीं रही है। तो जिस तरह से भी हो हमको जो है एटलीस्ट मिनिमम जो है 3 महीने में एक बार जो है अपना कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए और अपने रेगुलर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। फैमिली डॉक्टर्स को जो है कंसल्ट करिए और जो इम्पोर्टेंट टेस्ट्स हैं वो कराते रहिए। बेसिक्स एटलीस्ट जो है वो कराते रहिए, जिससे हम जो है ये बीमारियों से बच सकते हैं। और ख़ास तौर से जो औरतों में जो है ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है, तो वो सेल्फ़ टेस्ट के लिए रेकमेंड किया जाता है, जो घर में खुद ही औरतें बैठे बैठे करती हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिक स्टेप्स है, उसको फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह ताला ये बीमारियों से बचा जा सकता है। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग यहाँ पर ममता ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पॉलीक्लिनिक में जमा हुए हैं बीबी कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से कैंसर के अवेयरनेस के प्रोग्राम और जनरल हेल्थ प्रोग्राम के लिए। मैं बोलूँगा कि आप लोग को अगर प्रॉब्लम है, जैसा कि कैंसरस वगैरह की, आपको जल्दी अप्रोच होना है तो डॉक्टर बेग साहब ममता ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट जो वरमगढ़ पे है, सर से रब्ता कर सकते हैं। लेटर ऑन सर जो है सो बीबी कैंसर हॉस्पिटल से अटैच में है एंड देन सर जो भी है रेफ़र केसेस वहीं पर करेंगे आप लोग को। मैं डॉक्टर रफ़िया, यहाँ के आज के ये जो कैंप में हम लोगों का इंतज़ाम किया गया, ये ख़ास तौर पे आप लोगों को ये आपके इल्म में लाना चाह रही हूँ मैं कि ममता क्लिनिक जो यहाँ आपके बीचों बीच है शहर के, यहाँ पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ये लोग आप लोगों की सेहत अच्छे से अच्छा इम्प्रूव होना, अगर बीमारियां हैं तो उसको जल्द से जल्द तशख़ीस करके सही इलाज देने के लिए डॉक्टर बेग सर है यहाँ पे। और फिर उन्होंने आगे भी और बहुत से हॉस्पिटल्स में कारकुन हैं और वर्क कर रहे हैं उन्होंने। और तो लेडीज़ के लिए आप बता रहे जी हैं, हाँ जी तो हाँ एक अभी इन चीज़ों का बेसिकली ख्याल रखना जी हाँ, तो इसमें जो है सो उसके बाद मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि ज़्यादा डर लोगों को, कैंसर जैसे मर्ज़ से बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं लोग। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है और उसमें ख़ास तौर पे मैं औरतों के सेहत के तरफ मुतवज्जो हूँ और ये बोलना चाह रही हूँ कि औरतें अपने सेहत का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और वो शर्माएं नहीं। जब भी उनको कोई चीज़ उनके सेहत के बारे में सबसे ज़्यादा मालूम होता, ख़ुद औरत को मालूम होता कि उसको क्या किस चीज़ से गुज़र रही है, उसकी भूख कैसी है, यानी कि उसकी सेहत कैसी, उसका स्किन, उसके बाल, उसके खाने पीने की चीज़ें क्या है, तो वो अब कभी शर्माना नहीं और उसको जो है सो पीछा नहीं डालना चाहिए। फौरी आपके एरिए के जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके वो अपने आप का चेकअप करा लें। और वो डॉक्टर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सही जगह रेफ़र करें, क्योंकि हर बीमारी के कोई ख़ास सेंटर्स होते हैं जो वही सेंटर्स पे इलाज होती है। जैसे कि इन्फेक्शन से अगर है, ट्यूबरक्लोसिस खुदा ना खास्ता, तो उसका एक जगह सेंटर है, टीबी सेंटर है, वहाँ पे पूरा महीनों का इलाज दिया जाता। वैसे ही कैंसर के लिए बीबी कैंसर हॉस्पिटल 40 साल पुराना है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा माहिरीन, बहुत
अच्छे से काम कर रहे हैं और शिफायाब हो रहे हैं बहुत से मरीज़। तो अगर कोई भी छोटा सा गड्ढा या ट्यूमर या कैंसर औरतों में या बच्चों में है तो आप लोग सही जगह रेफ़र करिए और वहाँ पे आसानी से फॉलोअप हो सकता कोई है। लेडीज़ अगर आपसे रुजू होना चाह रहे हैं, थोड़ा जी हाँ। बता रहे हैं, तो जी हाँ। आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है? जी, हम लोगों का जो है सो जैसा कि ममता क्लिनिक पे डॉक्टर बेग सर है, उनको मालूम है कि कौन सी अब कैंसर ट्यूमर के जैसा है तो वो हमारे से रब्त में है, बीबी कैंसर को रेगुलर आते हैं, वो डॉक्टर वासे है तो इन्हों 4-5 जगह जाते हैं इन्हों। तो इस तरह से सोसाइटी में ये लोग स्मॉल क्लिनिक्स पे भी अपना वक्त गुजार रहे हैं और बड़े सेंटर्स से भी ये लोग लिंक्ड है। तो इस तरीके से जो डॉक्टर्स स्मॉल सेटअप्स के साथ अपने अपने टीम को लेके चल रहे हैं तो ये लोग है कि इंशाअल्लाह ताला ये लोग सही रहबरी करेंगे, सही रेफरल्स करेंगे और सही सेंटर्स पे मरीज़ पहुंचने से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are here to conduct the awareness program about cancer and various other issues related to female health and basically हम लोग आज जो है ना अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि जो है टू कंट्रोल द डिजीज़ एट द प्राइमरी लेवल. That's why we are going to different clinics asking them to be aware on the प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर मेन फोकस है हम लोगों का. और आवर टारगेट एरियाज़ आर ओल्ड सिटी वेयर जो है आपका नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस कम है. तो वो जी व्हाट टाइप ऑफ नेग्लिजेंस वो तो अपने पास जो है ना बेसिकली बोलना तो ये है कि जो है ना हम लोग बीइंग ए मुस्लिम्स जो है मेजॉरिटी एरिया जो है हम लोग जो कवर कर रहे हैं, ये इट्स नॉट ए कम्युनल इशू बट नेग्लिजेंस हमारे पास जो औरतों के लिए जो बहुत ज़्यादा है. हम लोग औरतों को जो है ज़्यादा केयर नहीं करते. हमारा बेसिक एजेंडा ये है कि जो है न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए और जो है ना कॉमन डिजीज़ेस जो है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि नीड हाइजीन और हेल्थ के टू कम टू क्लिनिक्स एज सून एज पॉसिबल. ये अवेयरनेस हमारे पास नहीं है कि हम लोग बेसिकली जो थोड़ा टाल मटोल करते जाने के लिए डॉक्टर्स के पास अप्रोच करने के लिए, जिसकी वजह से बीमारियां जो है ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या तो लेट स्टेजेस में आ रहे हैं. तो उसको हम अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि भाई फोकस ऑन द फीमेल हेल्थ, ज़्यादातर जो है ना फीमेल हेल्थ के ऊपर है. और कैंसर्स का नेग्लिजेंस जो है ना अगर आप रैम्पेंटली देखा गया तो ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा पाया गया है. ड्यू टू नेग्लिजेंस जो है ना लोग मेडिकल अटेंशन क्योंकि आउट ऑफ रीच है बहुत सारे पुअर लोगों के लिए, तो वो लोग जाने के लिए भी घबरा रहे हैं दवाखाने. तो हम लोगों का ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि जो है ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैंसर जो है ना अगर अर्ली स्टेजेस में बताया गया तो जो है ना 80% क्योर रेट है. 80% से ज़्यादा हम केसेस को जो है ट्रीट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. दूसरा हमारा प्रोग्राम है कि न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादातर ओल्ड सिटी एरियाज़ में जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं थ्रू आवर क्लिनिक्स डॉक्टर्स के ज़रिए. और दूसरी थर्ड थिंग हमारा मकसद ये करने का ये है कि वी वांट टू एक्सप्लेन टू कि जो है जो डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस मत करिए जिससे जो है ना पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है. तो उसके जिसमें आपका जो है ना आईवी फ्लूइड्स का मिसयूज़ है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है उसका मिसयूज़ हो रहा है, और जो है एंटीबायोटिक्स का रैम्पेंट यूज़ इसको जो है अवॉइड करना चाहिए. और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए कि जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल मींस नाइट लाइफ को जो है ना अपने को कम करना है. हमारे को जो है ना नाइट में जो है ज़्यादा अब एक्टिविटीज़ हैदराबाद ओवर पास्ट 25 ईयर्स अगर देखा गया तो पहले हैदराबाद में जो है ना लोग जो है 10 बजे तो मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाते थे. मगर आजकल क्या है कि 10 बजे से ज़्यादा हो जा रहा कि जो वहाँ से दिन शुरू हो रहा.
तो उससे हम अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं पब्लिक में कि इट विल हैव ए बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, और इसमें जो है अपना ही नुकसान है। तीसरा पॉइंट ये है, गुटखा, पान, सिगरेट, ये सब मुज़ीर है सेहत के लिए। हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोग्राम्स में कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करिए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। और मोस्टली अगर अपन देखेंगे ओल्ड सिटी एरियाज़ में जहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी है, तो वहाँ पर पान के डब्बे और आपका ये गुटखा वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा, उसका जो है ना इस्तेमाल कम कर। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।